उत्तराखंड का कार्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और संवर्धन में अहम योगदान निभा रहा है। इसी कड़ी में बाघों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अब स्कूलों को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत बाघ संरक्षक योजना लॉन्च कर दी गई है। इसमें कॉर्बेट के लैंडस्केप से सटे स्कूलों को बाघ रक्षक विद्यालय बनाकर बच्चों को मुहिम में शामिल किया गया है, यानी यहाँ बच्चे मॉडर्न मोगली बनेंगे। दरअसल हाल ही में बाघों के संरक्षण को लेकर देहरादून में एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में बाघ संरक्षक योजना को मंजूरी दी गई थी। इसकी मंजूरी वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सीटीआर के शासी निकाय की 10वीं बैठक में दी गई थी। इसी कड़ी में मंगलवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बाघ संरक्षक कार्यक्रम को स्कूली बच्चों की मौजूदगी में लॉन्च कर दिया। इससे काफी फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो उन क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, सेवित ग्राम जो हमारे हैं वो बिल्कुल कॉर्बेट से लगे हुए हैं, तो बच्चे काफी जागरूक होंगे इससे, और वन्य जीव और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनसे वो बहुत अच्छी तरह जागरूक होंगे, और जिससे उनको लगेगा कि कैसे हम एक उनसे मित्रवत व्यवहार के साथ भी जिया जा सकता है। देखिए, हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से एक वृहद प्रोग्राम बाघ रक्षक प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसको अभी कुछ दिन पहले जो फाउंडेशन की जो शासी निकाय की बैठक थी उसमें माननीय जो हमारे वन मंत्री जी हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दी। आज उसके पहले फेज के रूप में जो स्कूल है यहाँ पर हमने 3 स्कूलों को चिन्हित किया है, ढिकुली, ढेला और कालागढ़ में, और जो रामनगर महाविद्यालय है उनमें इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी को जाम फ्री बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कवायद को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के लिए डीएम सविन बंसल ने सड़क सुधार के कार्यों को 15 दिसंबर की डेडलाइन तय की है। उन्होंने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिसंबर तक हाथी पांव और किंग क्रेग सैटेलाइट पार्किंग का ट्रायल शुरू किया जाए। ट्रायल सफल होने पर योजना को पब्लिक को समर्पित किया जाएगा। ऋषिकेश नगर निगम की टीम ने क्षेत्र रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने लोडिंग वाहन की मदद से खोखे और कुछ दुकानों के सामने फैले अतिक्रमण को हटाया है। निगम की ओर से हुई कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानों का सामान जब्त न हो इससे पहले ही कई दुकानदारों ने अपना सामान समेट लिया। कई लघु व्यापारी अपने सामान को समेटते हुए दिखाई नजर आए। विभागीय टीम ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पौड़ी पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दूसरे सदस्यों को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गैंग के लीडर को पहले ही जेल भेज चुकी है। कोटद्वार निवासी मयंक नेगी ने कोतवाली कोटद्वार शिकायती पत्र दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी 5,000 रुपए के इनाम भी इसमें घोषित की गई थी। कोटद्वार पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी सतीश कुमार को पिछले महीने दिल्ली में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे आरोपी सुब्रत रॉय को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे सदस्य को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हमारी टीम के द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। और इस अभियुक्त के विरुद्ध हमारे द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पौड़ी लाया गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो मुहिम के तहत बुधवार को सचिवालय कूच किया। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हुए।
प्रदेश युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रेंजर ग्राउंड से सचिवालय कूच किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश भर के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के साथ कई विधायक और पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। युवा जो है वो लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों की संख्या तो नहीं बढ़ पा रही है हमारे प्रदेश में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नशा हर गली मोहल्ले में बिकने लगा है और हर बड़े शिक्षण संस्थान के आसपास आप देख लीजिए, और केवल बड़े शहरों तक भी सीमित नहीं है, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी केमिकल ड्रग्स जैसी चीज आज की डेट में इजिली अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है बिना शासन प्रशासन की मदद के। तो हमारी मांग है कि सरकार गंभीरता से कदम उठाए और मजबूत तरीके से सख्त कदम उठाते हुए इन जो माफिया है, जो नशा माफिया है, उनकी कमर को तोड़ने का काम करे। क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि पेडलर्स को पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन असल जड़ तक प्रशासन पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये दुखद है, ये हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए घातक है। हजार नहीं ज्यादा लोग जोड़ रहे हैं और नशे से लोग गाँव घरों में तक परेशान है। स्मैक से लेके सारी तमाम चीजें प्रदेश के इंटीरियर तक में पहुंच चुकी हैं और रोजगार नहीं है। हमारे कुमाऊं गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट 22 इत्यादि ऐसी फोर्सेस थी जिसमें हमारे यहाँ के लोग जाते थे और एसएसबी, इन सभी को केंद्र सरकार ने पिछले 10-12 सालों में कमजोर किया। एसएसबी की जहां सिविल विंग खत्म कर दी, वहीं अग्निवीर योजना लाकर गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होने वाले नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। वो नौजवान जो 4 बजे सुबह उठ के सड़कों में दौड़ते हुए दिखाई देते थे, वो अब नहीं दिखाए। हमारे सीमांत क्षेत्रों को कमजोर करने की साजिश भी है। और लोहाघाट में बुधवार सुबह चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही अर्टिगा कार के लोहाघाट के पाटन पुल के पास मोड़ पर अचानक ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल होने से अर्टिगा चालक नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित कार कैंटर से टकराने के बाद सामने सड़क किनारे खड़ी वैगनार से भी जा टकराई। दुर्घटना में वैगनार कार का चालक घायल हुआ, जिसे पुलिस ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं विकासनगर और सहसपुर में भी विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। सहसपुर के गांव ढाकी से लेकर सहसपुर बाजार में विकलांगों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस का भी सहयोग देखने को मिला। देहरादून जिले के रायवाला थाना क्षेत्र में 22 साल से युवक की गंगा में डूबकर मौत हो गई। माफ कीजिएगा, 22 साल के युवक की गंगा में डूबने से मौत हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को गंगा से निकालकर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में जानकारी देते हुए रायवाला थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार का रहने वाला 22 साल का जितेंद्र हरिद्वार के एक होटल में काम करता था। रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने तहसील परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में भूमि विधिक के संबंध में बुद्धिजीवियों, काश्तकारों, अधिवक्ताओं एवं आम जनमानस से जमीन संबंधी सुझाव मांगे। गोष्ठी में सभी लोगों द्वारा अपने अपने सुझाव दिए गए। मुख्य रूप से सभी के द्वारा ये सुझाव दिया गया। उत्तराखंड के देहरादून में हत्या का एक अलग ही मामला सामने आया है। देहरादून के 42 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्या की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसकी हत्या की है, उसे उसने ही अपने बिजनेस पार्टनर को खत्म करने के लिए हायर किया था। मामले की जांच में सामने आया कि सुपारी किलर ने रियल एस्टेट एजेंट को डबल क्रॉस कर दिया, जिसकी हत्या की सुपारी प्रॉपर्टी डीलर ने दी थी। उसके साथ किलर ने मिलकर सुपारी देने वाले की साजिश रच डाली। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में
सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की त्रिमासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में निराश्रित गौवंशों को सर्दी से बचाने को लेकर चर्चा की गई। जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीजन आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराश्रित पंचायतों में चुनाव नहीं कराने और प्रशासकों की नियुक्ति किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस लगातार आक्रोश प्रकट कर रही है। वहीं सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति को संविधान सम्मत करार दिया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन पंचायत में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ही प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है, उस संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई हैं। और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासकों की नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। वो कभी ग्राम प्रधानों की, कभी ब्लॉक प्रमुखों की के कार्यकाल को बढ़ाने की भी बात कर रहे थे। ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर में खुलेआम सामूहिक नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों का आरोप है कि अब्दुल समद नामक व्यक्ति द्वारा डोईवाला से मौलवी बुलाकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ाई जाती है। हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके द्वारा सामूहिक रूप से नमाज बंद नहीं कराई गई तो हर शुक्रवार को उनके नमाज स्थल पर हिंदू संगठन के लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।